यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम आज भी वही पुराने अच्छे लड़के वाले नियमों पर चल रहे हो, यह वीडियो तुम्हारी मां को पसंद नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। औरतों को समझने के लिए तुम्हें वही बनना पड़ेगा जो वो खुद भी समझ नहीं पाती। यहां हम बात करेंगे उन 20 नियमों की जो आकर्षण की दुनिया में चलते हैं, लेकिन जिनके बारे में तुम्हारी मां ने कभी बात नहीं की। नियम जो सभ्य नहीं है लेकिन असरदार है। नियम जो प्यारे नहीं लेकिन ताकतवर है। यह वीडियो एक गेम चेंजर है। अगर तुम समझने के लिए तैयार हो कि औरतें सिर्फ वो नहीं चाहती जो उन्हें अच्छा लगे, वो चाहती हैं वो जो उन्हें महसूस कराए कि उन्हें चेस करना पड़े। ये नियम सुनने में गलत लग सकते हैं, लेकिन जो मर्द जीतते हैं वो कभी रूल्स नहीं फॉलो करते। वो रूल्स तोड़ते हैं और नए बनाते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होता है वो सच जो तुम्हारी मां ने कभी नहीं बताया। निर्भय मार्ग में स्वागत है। अब खेल शुरू होता है। रूल 1, उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करो और देखो कैसे वो खुद तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाती है। ध्यान से सुनो, आकर्षण का खेल सिंपैथी से नहीं, अनसर्टेनिटी से चलता है। एक स्टडी में यह सामने आया कि इंसान उस चीज को ज्यादा अहमियत देता है जो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आती, और यही बात रिलेशनशिप्स में भी सच है। जब तुम हर बार उसकी फीलिंग्स का जवाब देना बंद कर देते हो ना, क्या हुआ पूछते हो, ना उसके मूड स्विंग्स पर रिएक्ट करते हो, ना उसे समझाने बुझाने में लगते हो, बल्कि खामोश रहकर सिर्फ अपने काम में लगे रहते हो, तो अचानक तुम उसके लिए एक रहस्य बन जाते हो। वो सोचती रहती है, क्यों ये मेरी परवाह नहीं करता? क्या इसे मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं? और वहीं से चेजिंग चालू होती है। ज्यादातर लड़के वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया। लड़की को दुखी देखकर फौरन सॉरी बोलना, उसे मनाना, उसे वैलिडेट करना। पर असली ताकतवर मर्द ऐसा नहीं करता। वो कंफर्ट देता है, लेकिन अपने टाइम पर, अपने रूल्स पर। तुम्हारी मां ने सिखाया होगा कि औरतों को हमेशा समझो, पर सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें हर बार समझ नहीं आता। याद रखो, जो रहस्य बन जाता है वही सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। निर्भय बनो, प्रतिक्रिया नहीं, रहस्य बनो। रूल गोड 2, उसे बोलने दो और तुम बस चुप रहो। तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन सकती है। बस एक सवाल पूछो, फिर शांत हो जाओ। वो बोलती जाएगी और तुम हर चीज समझते जाओगे बिना एक शब्द खोले। लोग उस इंसान को सबसे ज्यादा खोलते हैं जिसे लगता है वो कुछ नहीं बोल रहा, पर असल में वो सबसे ज्यादा देख रहा होता है। कम बोलना कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो किसी को समझ ही नहीं आती, बस महसूस होती है। रूल 3, एक गहरी तारीफ दो और फिर गायब हो जाओ। तारीफ वो चीज है जो सबको चाहिए, लेकिन जब वो अचानक रुक जाए तो बेचैनी शुरू होती है। एक लाइन बोलो, तुम में कुछ ऐसा है जो नजरों से नहीं, एनर्जी से महसूस होता है, और फिर बिना शोर मचाए निकल जाओ। उसके दिमाग में सवाल गूंजेंगे, उसका मतलब क्या था? क्यों उसने कुछ और नहीं कहा? तुम उसका जवाब नहीं बने, तुम उसका सवाल बन गए, और सवाल हमेशा याद रहते हैं। रूल 4 कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। हर इंसान चाहता है हाँ सुनी जाए, पर जो मर्द बिना डरे ना कहता है वो इंस्टेंटली रेयर बन जाता है। वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देती है क्योंकि तुम उसके हर इशारे पर नहीं चल रहे। वो सोचती है इसने मना कैसे कर दिया, और वहीं से रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। तुम प्लीजिंग मशीन नहीं हो, तुम एक ताकतवर आदमी हो जिसकी मंजूरी सबको चाहिए पर सबको नहीं मिलती। रूल लाप, जब वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए तब अचानक दूर हो जाओ। उसने अभी सोचा हां अब तो ये मेरा ही है, और तभी तुम एक कदम पीछे हटते हो। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, यानी उम्मीद के वक्त तोड़ देना ताकि उसकी सोच हिल जाए। अब वो सोचती है मैंने कुछ गलत किया। उसका ध्यान कहां गया? क्या वो मुझसे ऊब गया? तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बन जाती है, और वो जितनी बार सोचती है उतनी बार तुम उसकी याद बन जाते हो। एक सीधी लाइन में कहें
कंसिस्टेंसी से सुकून मिलता है, लेकिन दूरी से जुनून बनता है। रूल 6, जब वो तुम्हें टेस्ट करे तो बस मुस्कुरा दो, कोई सफाई मत दो। तुम्हें टीज किया गया, तुम्हारे ऊपर सवाल उठाया गया, तुमसे कहा गया ओ तुम तो बड़े अजीब हो। अब 99% लड़के फंसते हैं, वो सफाई देने लगते हैं, खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन सिग्मा टाइप मर्द बस मुस्कुराता है या नजरअंदाज करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूं, ये मुझे साबित नहीं करना, बस जीना आता है। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारी चुप्पी उसकी टेस्टिंग को तुम्हारी टेरिटरी में बदल देती है। सफाई से स्टेटस गिरता है, खामोशी से स्टेटस चढ़ता है। रूल 7, सबके साथ नाइस बनो, सिवाय उसके। जब लोग ग्रुप में होते हैं तो हर लड़का उस एक खूबसूरत लड़की को ज्यादा तवज्जो देता है। तुम क्या करते हो? बाकी सबसे हंसकर बात करो, पर उससे थोड़े ठंडे रहो। अब डायनामिक्स बदल जाता है। सब मुझसे घुल रहे हैं, ये क्यों नहीं? ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? वो तुम्हारे ध्यान के लिए मेहनत करने लगती है। तुम्हारा कंट्रोल कमरे में दिखता है और उसकी नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी होती हैं, तुम्हारा वैल्यू तभी बनता है जब वो इंस्टेंट ना मिले। रूल 8, उससे असहमत हो जाओ, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करती है। वो बोले मुझे XYZ चीज बहुत पसंद है, तुम शांति से कहो सच कहूं तो मुझे वो काफी ओवररेटेड लगती है। बस अब वो तुम्हें गौर से देखेगी, ये मुझसे सहमत क्यों नहीं है? क्या ये अपने दम पर सोचता है? तुम उसके कंफर्ट जोन में खलबली मचा देते हो। ज्यादातर लड़के कनेक्शन बनाने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर जो काम डिसएग्री करता है वो याद रह जाता है। याद रखो, अग्रीमेंट से कनेक्शन बनता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट से रिस्पेक्ट। रूल 9, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी उठकर चले जाओ। सीन सेट है, केमिस्ट्री हाई है, वाइब्स परफेक्ट हैं, और तभी तुम उठकर चले जाते हो। वो गया कहां? हमारी बात तो अभी चल रही थी। यही है हाई नोट एग्जिट। वो एक पल जो अधूरा छूट जाता है वही सबसे गहराई तक याद रहता है। लड़के अक्सर ज्यादा रुक जाते हैं, पर जो पीक पर हटता है वही माइंड में बसता है। याद रखो, जो अधूरा लगता है वो सबसे ज्यादा पूरा महसूस होता है। रूल 10, जब वो इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करे तो तुम बस हल्के से बोर लगो। पोकर की तरह खेलो, वो बड़ा दाम लगाए और तुम चेहरे पर कोई असर मत लाओ। वो जॉक्स मारे, कहानियां सुनाए, तैयार होकर आए, पर तुम बस काम, स्टेडी, स्लाइटली डिटैच्ड। अब उसे लगेगा मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी ये मूव क्यों नहीं हो रहा। तभी से उसके अंदर तुमको इंप्रेस करने की भूख शुरू होती है। याद रखो, जो दिखाता है कि वो पहले से जीता हुआ है उसी के पीछे सबसे ज्यादा भागा जाता है। रूल 11, उसका वो टेक्स्ट इग्नोर करो जो उसे लगा था कि तुम तुरंत जवाब दोगे। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी कहती है जो इंस्टेंटली रिप्लाई करता है वो अवेलेबिलिटी दिखाता है, और जो डिले करता है वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तुमने उसका मैसेज देखा और जानबूझकर कुछ घंटों तक कुछ नहीं किया। अब वो सोच रही है उसने देखा या नहीं, बिजी है या इग्नोर कर रहा है। उस सोच की लूप में तुम घुस चुके हो। इंस्टेंट जवाब इज्जत नहीं देता, साइलेंस ही टेंशन पैदा करता है, और टेंशन ही इंटरेस्ट का गेटवे है। रूल 12, एक गहरी बात कहो और फिर गायब हो जाओ। एक लाइन बोलो जो उसकी रूह को छू जाए। तुम वो लड़की लगती हो जो मुस्कुराती बहुत है पर छुपाती उससे भी ज्यादा है, और फिर 2-3 दिन तक नो कांटेक्ट। अब वो वहीं अटक गई। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझे देख चुका है अंदर से? वो गया कहां? जब शब्द कम होते हैं तो उनका वजन बढ़ता है। जो बात दिल तक पहुंचे उसे दोहराने की जरूरत नहीं होती। रूल 13, जब सारी दुनिया उसे रानी जैसा ट्रीट करे तब तुम उसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। प्रिटी फेसेस को सब खास महसूस कराते हैं, पर जो मर्द उसे नॉर्मल की तरह देखता है वो सबसे असाधारण लगने लगता है। अब उसके मन में सवाल, ये मुझे स्पेशल क्यों नहीं मान रहा, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यहीं से असली अट्रैक्शन शुरू होता है, जब तुम उसकी ब्यूटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। खूबसूरती को इग्नोर करना डिसरिस्पेक्ट नहीं,
ये डोमिनेंस है। रूल 114, जब वो फ्लर्ट करे तुम बस हल्का सा मुस्कुराओ और न्यूट्रल रहो। वो बाल लहराए, हल्की टच दे, आंखों में देखे और तुम बस एक हल्की सी मुस्कान दो। नो एनर्जी स्पाइक। अब उसका दिमाग बोलेगा, ये क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा? क्या इसे मेरी फ्लर्टिंग पसंद नहीं आई? इसका गेम क्या है? तुमने उसकी स्क्रिप्ट को तोड़ दिया। अब वो अगला स्टेप लेने को मजबूर होगी। फ्लर्ट का जवाब फ्लर्ट नहीं होता, फ्लर्ट का जवाब होता है कंट्रोल। और वही सबसे बड़ा टर्न ऑन है। रूल 15 है, सवाल पूछो पर खुद कभी जवाब मत दो। तुमने पूछा, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरती हो? वो सोच में पड़ गई, खोलने लगी अपने राज। और फिर जब उसने पूछा, और तुमने बस मुस्कुराया। मैं बाद में बताऊंगा। अब कनेक्शन बना भी और अधूरा भी रह गया। यही है वो इमोशनल इम्बैलेंस जो अटैचमेंट से तेज काम करता है, जो खुद को पूरा नहीं खोलता, वो सबसे ज्यादा ख्यालों में रहता है। रूल 16, तब तक मत हंसो जब तक उसकी बात वाकई फनी ना हो। लोग हंसते हैं क्योंकि इंप्रेस करना चाहते हैं, पर जो सिर्फ सच्चे जोक पर ही मुस्कुराता है उसकी हंसी रेयर बन जाती है। अब वो सोचती है, इसको इंप्रेस करना इतना आसान क्यों नहीं? रिस्पेक्ट तब बनती है जब तुम्हारा रिएक्शन मिलता नहीं कमाया जाता है। हर चीज पे हौसना तुमको अच्छा नहीं, कमजोर बना देता है। रूल 17, वो कहो जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। वो बोल रही है, मैं बस चिल करती हूं, कोई ड्रामा नहीं करती। और तुम बोले, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम खुद को ही समझ नहीं पा रही अभी। अब सन्नाटा, क्योंकि तुमने उसकी स्क्रिप्ट तोड़ दी। वो लाइन जो सबने सुनी है पर किसी ने टोक कर नहीं कही। रिस्पेक्टफुल ऑनेस्टी टेंशन पैदा करती है और टेंशन ही अटेंशन खींचती है। रूल 18, जब वो सबसे सुंदर दिख रही हो तब भी तुम स्लाइटली बोर्ड लगो। सब लोग बोल रहे हैं, OMG यू लुक अमेजिंग, पर तुम बस बोले, ठीक लग रही हो। अब कंफ्यूजन शुरू। क्या ये देख नहीं रहा मैं कैसी दिख रही हूं? इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? यही है असली गेम, उसकी खूबसूरती पर नहीं, उसकी एनर्जी पर फोकस करना। जो बाहर से अनटच्ड दिखता है उसे अंदर तक जानने की चाह बढ़ जाती है। रूल 19, अपने प्लान्स को कभी पूरा मत बताओ। तुमने बोला, वीकेंड में कुछ काम है, थोड़े लोग मिलेंगे, बस इतना। अब वो सोचती है, कहां जा रहा है, किसके साथ है, क्या मैं इसके प्लान में हूं? मिस्ट्री की धुंध जितनी गहरी होती है उतनी ही तेज क्यूरियोसिटी की आग जलती है। जो खुद को पूरा नहीं दिखाता वो चेस करने लायक बन जाता है। रूल 20, स्क्रिप्ट पलट दो और उसे बोलो कि वो ज्यादा तेज चल रही है, वो फ्लर्ट कर रही है, सिग्नल्स दे रही है, बातों में बोल्डनेस है। और तुम बोले, थोड़ा स्लो हो जाओ, तुम्हारी इंटेंसिटी ज्यादा तेज है। अब गेम पलट गया। वो अब खुद को जस्टिफाई करने लगेगी, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तो बस कैजुअली बात कर रही थी। अब तुम सिलेक्टर बन गए और वो कंटेंडर जो चुने जाने का इंतजार नहीं करता, वो अपनी शर्तों पर खेलता है। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हारी असली ताकत की शुरुआत। अगर तुम अब भी वो सब कर रहे हो जो तुम्हारी मां ने सिखाया था तो तुम वही रिजल्ट पाओगे जो सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम खुद की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हो तो ये दुनिया तुम्हारी बन सकती है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं चेस नहीं करूंगा, मैं चूज करूंगा। और याद रखो, जो मर्द अपने दिमाग, अपनी मिस्ट्री और अपने नियमों से चलता है उसे कोई टेस्ट नहीं कर सकता, वो खुद एक परीक्षा बन जाता है। सब्सक्राइब करो निर्भय मार्ग, जहां हम नाइस गाय नहीं, नेक्स्ट लेवल मर्द बनाते हैं। हीरो।